इस धरती पे और कुछ करके गए हैं, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं। ऐसा ही ये पुरुष जिनकी प्रतिमा आपके सामने है, उनका परिचय की आवश्यकता है नहीं। जन्म तिथि आप जानते हैं। कोई तिथि के बगैर मैं अपनी वाणी शुरू करता हूं। इस बच्चे ने प्रश्न के दौरान एक प्रश्न पूछा था कि किसने गांधी जी को सरदार का नाम दिया। हम काफ़ी जगह पढ़े थे कि इन्होंने दिया, उन्होंने दिया, लेकिन इस बच्चे ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि कोई महिला ने दिया था। तो ये महिला क्यों दी थी इसका नाम? तो ये सत्याग्रह का जब हम नाम सुनते हैं तो हमें गांधी जी की याद आती है, लेकिन ऐसी भी एक सत्याग्रह थी जो बारदोली सत्याग्रह कहते हैं। 1907 गांधी जी को जाना था, लेकिन गांधी जी जो कि साबरमती आश्रम की स्थापना चल रही थी, थोड़े बिजी थे, तो उन्होंने ये दिया कि मेरे साथी हैं पटेल जी, आप उन्हें ले जाइए। तो पटेल जी गए, लेकिन वो जब पहुंचे स्थल पर बोले कि नहीं, मैं इसमें भाग नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इसमें महिलाएं नहीं हैं, महिलाओं को बुलाया जाए। और उस समय में महिलाएं पर्दे में रहते थे, घर के अंदर रहते थे, पब्लिक डोमेन में उनका आना इतना प्रचलन था नहीं। तो पटेल जी ने कहा कि नहीं, मैं तभी इस आंदोलन को शुरू करूंगा जब माँ बहनें इस स्थल पर आएंगे और इस सभा में भाग लेंगे। और उस बारदोली सत्याग्रह के आंदोलन में अगर सही मायने में वोमेन्स एम्पावरमेंट जो आज हम बात कर रहे हैं, उसकी स्थापना वहीं से शुरू हो गया था बेटा। और उनकी इस छोटी सी कोशिश ने बारदोली सत्याग्रह को विशाल बनाते हुए, उसके बाद जो आया सॉल्ट डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय सर्वज्ञ आंदोलन, हम मानते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं थे, जो लाखों की भीड़ थी, महिलाएं थे। तो इस सविनय सर्वज्ञ आंदोलन का जो भित्तिभूमि था, पटेल जी ने बारदोली सत्याग्रह में रख दिया था। सोचिए, जो नारी सशक्तिकरण की बात हम आज कर रहे हैं, तब वो कर गए, वहीं खत्म नहीं हुआ। मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं कि हम 1947 को अपनी स्वतंत्रता मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और ही बात है। स्वतंत्र हम 1947 में पार्शियली थे। जब भारत का विभाजन हुआ, अंग्रेजों ने कोई भारत देश का नक्शा बना के दे के नहीं गए थे। ये ध्यान रखिए बच्चों, अंग्रेजों ने अपने शासन किए हुए भूखंड से पाकिस्तान का नक्शा उन्होंने बनाया था और काट के अलग कर दिया कि ये पाकिस्तान के लिए है, लेकिन आपके लिए कोई नक्शा नहीं था कि ये भारत है। कहने का अर्थ यह है, उन्होंने पूरे भूखंड से एक हिस्सा काट दिया और ये पाकिस्तान के लिए दे दिया। और बाकी भूखंड में जितने साम्राज्य थे, रियासत थे, जैसे हमने 565 की बात सुनी, उन सबको स्वतंत्रता दी गई कि आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं कि आप भारत में विलय होना चाहते हैं या पाकिस्तान में। आप सोचिए, हैदराबाद जो कि भारत के पूर्वी हिस्सा में है, बंगोप खाड़ी के पास लगा हुआ है, पुराना आंध्र प्रदेश, अगर उस समय में वो पाकिस्तान का निर्णय ले लिया होता, ऑलरेडी आपका बांग्लादेश जा चुका है, पूर्वी पाकिस्तान, तो आप कल्पना कर सकते हैं हैदराबाद के साथ साथ कई और राज्य भी भारत में विलय के बजाय पाकिस्तान में विलय होने का निर्णय लिए होते, तो भारत की जो समग्र परिकल्पना शायद नहीं होता। अब सोचिए कितना खतरनाक इन अंग्रेजों ने खेल खेल के गया। और इस स्थिति में भारत को टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता था। हम कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए, 6 अगस्त को पटेल जी ने जूनागढ़ को मिला लिया था। स्वतंत्रता से पहले हैदराबाद के निजाम को बहुत मनाने के बाद उनकी आनाकानी के बदले
सैन्य लेकर पहुंच गए हैदराबाद के एयरपोर्ट पर। बंदूक की नोक पे हैदराबाद आया, रह गया जम्मू कश्मीर। उनकी मजबूरी थी कि पाकिस्तानियों की आक्रमण से डर कर भारत का समर्थन मांगा, और पटेल जी ने कहा कि आप भारत में विलय का संधि करो, हम आपके पास सैन्य लेकर आएंगे। ये तो 3 कहानी है, इसके बावजूद भी आपका गोवा रह गया, जो कि बाद में मिलाया गया। तो इस तरह से आप कल्पना करिए, हम 4 की बात कर रहे हैं, 565 रियासतें हैं और सबकी अपनी अपनी शर्त है। हर राजा कह रहा है मैं मिलूंगा, मुझे ये दो। सबकी मांगे हैं 2, बस 2। कहां से दोगे भाई? एक लूटा हुआ साम्राज्य और एक विखंडित साम्राज्य जिसको काट दिया गया है 3 टुकड़ों में। वहां के सरकार को राजाएं मांग रहे हैं हमें ये दो वो दो, तब हम तुम्हारे साथ आएंगे। इस स्थिति में इस महापुरुष ने, हम इसे महापुरुष क्यों कह रहे हैं आप इसे समझ सकते हैं, अगर उनकी ये कोशिश नहीं हुई होती, शायद 565 रियासतों में से मान के चलिए 50% उधर ही चला जाता। तो उस स्थिति में अभी जो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर आपके पास है ऑलरेडी, उसमें से 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को, 7,06,000 स्क्वायर किलोमीटर बांग्लादेश को जा चुका है। तो आपके पास और कितना रहता, आप उससे आराम से जान सकते थे। तो जब हम इस दिन को मनाते हैं तो हमें इसकी अहमियत को जानना है कि क्यों हम इनको पूछते हैं, इन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया था। हमें अंग्रेजों ने भूखंड छोड़ के जाने के लिए, वो जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हमें कोई भारत का परिकल्पना नक्शा बना के देके नहीं गए। उसकी जो स्वप्न था उसको पूरा करने वाला आदमी, महापुरुष वही हैं जिनकी प्रतिमा हमारे सामने है, इसलिए हम उन्हें पूछते हैं। तो एक समग्र भारत, एक यूनाइटेड इंडिया का जो ड्रीम है, जो आज आपके सामने सकारात्मक रूप से खड़ा है, वो यही दे गए थे। इसी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा उनके नाम की बनी है। जो असंभव था उसको उन्होंने संभव कर गए। तो ये कहानी मैं आपको कहने के लिए यहाँ आया था, और मैं आप सभी लोगों को कामना करूंगा कि जो लोग आए सशरीर और इस समाज के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए कुछ करके गए, हम उनके ही संतान हैं। तो पटेल जी के देहांत से कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक बात बताया था कि हे इस देश के नागरिक, सुपुत्र उन्होंने शब्द यूज किया था, सुपुत्र, नागरिक यूज नहीं किया था, सुपुत्र। जिन लोगों ने इस देश को स्वतंत्र कर गए वो तो कर गए, लेकिन इसको महान बनाने का काम आपके ऊपर है कि आप कितने महानता से अपनी न चरित्र, अपनी करीबियों का चरित्र, समाज का चरित्र निर्माण करेंगे। उससे आपका देश विश्व विभाग पर सर ऊंचा करके खड़ा रहेगा। तो ये हम सब पर अभी का भार न्यस्त है कि हम कितने अच्छे से अपना चरित्र निर्माण करेंगे और अपने देश को महान करेंगे। मैं शिक्षक होने के नाते, आप छात्र होने के नाते, कम से कम इस प्रांगण में रहते हुए जितना हमको चरित्र की आवश्यकता है उतना हम कर लें, और यहाँ से निकलने के बाद इस कैंपस के बाहर बाकी के चरित्र हम सामाजिक जीवन में बिताएंगे, उसका भी निर्वहन करेंगे। इसके साथ धन्यवाद और शुभ दिन।